I am Megha and you are watching Next to 9 News. As you all know, फिलहाल लॉकडाउन के दिनों में आपके भी कई रिश्तेदार होंगे जो किसी काम से स्टेट से बाहर गए और वहीं फंसे रह गए। फिलहाल कुछ ऐसा ही जया बच्चन के साथ हुआ है। बीते दिनों घंटी बजाने के दौरान, दिया जलाने के दौरान जब बच्चन परिवार के साथ जया बच्चन नजर नहीं आई तो लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए। अब इन सवालों के बीच में असल में किसी को ये नहीं पता था कि वो कारण क्या है जो जया जी अपने पूरे परिवार के साथ नजर नहीं आ रही हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? सवाल उठाने वाले लोगों ने हालांकि सवाल भी उठाए, लेकिन कारण अब सामने आया है। बीते कल जया जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के अवसर पर अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा ने जिस तरह के पोस्ट किए, अभिषेक और श्वेता के पोस्ट के बाद पता चला कि लॉकडाउन के दौरान जया जी दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में फंस गई हैं। उनका पूरा परिवार माया नगरी मुंबई में है और जया जी राजधानी दिल्ली में फंस चुकी हैं। उनके बर्थडे के मौके पर उनकी बहन का एक इंटरव्यू भी हुआ और इस इंटरव्यू में उनकी बहन ने जया जी के असली व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कई बातें साझा की। जया बच्चन की निजी जिंदगी से जुड़ी वो बातें जिसके तार उनके बचपन के साथ भी जुड़े हैं और ये तमाम बातें आज से पहले ना तो हम जानते थे ना ही आप। जया बच्चन जो दिल्ली में फिलहाल परिवार से दूर हैं, काफ़ी मुश्किल है ये वक्त पूरे बच्चन परिवार के लिए भी। जिस तरह से अभिषेक और श्वेता ने बेहद इमोशनल पोस्ट किए हैं लॉकडाउन के दिनों में, कोरोना के कहर में माँ बच्चों से दूर है और बच्चे किस तरह इतने बड़े हो जाने के बावजूद भी अपनी माँ को याद कर रहे हैं, उस पोस्ट के बारे में। और साथ ही जया बच्चन की बहन उनसे जुड़े हुए कौन से प्यारे प्यारे किस्से साझा करती हैं बर्थडे के मौके पर, सुनिए जरा। हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज अदाकारा जया बच्चन ने हाल ही में अपना 72वां जन्मदिन मनाया। हालांकि इस मौके पर जया बच्चन अपने परिवार से दूर रहीं। परिवार मुंबई में और जया जी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से पूरे देश में लागू लॉकडाउन के कारण देश की राजधानी दिल्ली में फंसी रहीं, जहां एक तरफ कोरोना वायरस की दहशत के बीच परिवार से दूर जया जी को लेकर अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा दोनों का दर्द छलकता हुआ नजर आया। वहीं इस खास मौके पर जया जी की छोटी बहन रीता वर्मा से बातचीत की गई और रीता ने जया बच्चन से जुड़े कई किस्सों को शेयर किया। रीता बताती हैं, अप्रैल के महीने में जया दीदी का बर्थडे आता है। अप्रैल के महीने में हमेशा ही एग्ज़ाम हुआ करते थे। हालांकि उस समय एग्ज़ाम का इतना प्रेशर नहीं था, इसलिए घर पर मम्मी पापा जया दीदी के सारे फ्रेंड्स को बुलाकर अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते। मम्मी घर पर खाना बनाती और उनके दोस्तों को बुलाकर बर्थडे मनाती। जया दीदी को हर काम परफेक्ट पसंद था। कोई भी चीज़ हो या तैयारी, वो परफेक्ट होनी चाहिए। बहन रीता बताती हैं कि एक बार जया दीदी का बर्थडे था और उनको बर्थडे के समय टाइफाइड हो गया। वो बीमार थीं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाईं। हर साल उनका बर्थडे बहुत स्पेशल हुआ करता था। उनको हर चीज़ परफेक्ट और ख़ास पसंद थी। इसी वजह से पापा उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया करते। अब गिफ्ट तो याद नहीं, लेकिन पापा जब दीदी को गिफ्ट देते तो दीदी बहुत खुश होती। आप सब जानते हैं जया बच्चन को गुस्सा आता है काफ़ी ज़्यादा, तो इस गुस्से पर भी उनकी बहन बात करती हैं। वो बताती हैं, जया दीदी बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हैं। कोई भी गलत करेगा तो उसको तुरंत टोक देती हैं। गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, फिर चाहे उनके पति हों, बच्चे हों या हम बहनें। रीता बताती हैं कि हम 3 बहनें हैं। बड़ी बहन जया दीदी को सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का काम ही भाता था। उनका फेवरेट काम था घर की डस्टिंग करना। वो घर का एक एक कोना, सारी बुक्स और पूरे घर की साफ़ सफाई का ख्याल रखती। बहन बताती हैं कि जया बच्चन हमेशा से ही केयरिंग और प्रोटेक्टिव रही हैं। हमेशा से ही वो घर पर सबका ख्याल रखने वाली समझदार बेटी रही हैं। तो देखा अपनी जया बच्चन किस तरह जो आज अपने पूरे परिवार को लेकर मीडिया के सामने भी प्रोटेक्टिव रहती हैं,
उनका ये रवैया आज का नहीं बल्कि हमेशा का है।